गायत्री के विषय पर चर्चा आगे बढ़ रही है। 5 भागों में अभी तक इसकी सामान्य दैनिक नियमित उपासना जप का उल्लेख किया गया है। विशेषकर भीतर किस प्रकार होना चाहिए। गायत्री वेद माता है, अत्यंत सात्विक और प्रचंड ऊर्जा को उत्पन्न करने वाली साधना। गायत्री के जप से पूरे मनोयोग से किया जाए तो बहुत जल्दी आत्मविश्वास में अभिवृद्धि होती है, जिसका प्रभाव जीवन के समूची गतिविधियों में स्वतः ही परिलक्षित होना आरंभ हो जाता है। इसमें संदेह का कोई स्थान नहीं है। और गायत्री के लिए जब माला के साथ किया जाता है, माला के बिना भी समय के अनुसार हिसाब रखते हुए आप कर सकते हैं। माला करना बहुत कठिन नहीं है, थोड़े से अभ्यास मात्र की बात होती है। हम थोड़ा सा अभ्यास कर लें तो वो हो जाएगा, कोई विशेष कठिनाई नहीं है। और अगर माला प्रयोग करनी हो तो गायत्री की उपासना के लिए उत्तम माला तुलसी अथवा चंदन की। तुलसी अथवा चंदन की माला सर्वोत्तम रहती है, क्योंकि सात्विक भाव दोनों के साथ पूरी तरह से बना हुआ है। आसन कुशा सर्वोत्तम। कुशा पर कॉटन की कोई शीट बिछाकर करें तो और भी उत्तम रहेगा, जिससे आपको कुशा कई बार चुभती है, चुभेगी नहीं। दोनों का नीचे कुशा, ऊपर कॉटन बिछा के आप कर सकते हैं। मुख संभव हो तो पूर्व की ओर, नहीं हो तो जैसे घर की स्थान की परिस्थिति वैसे। जब बैठ के करना है, कमर सीधी रहनी चाहिए। अगर कमर सीधी करने में कठिनाई है, सपोर्ट ले लो। दीवार के साथ बैठ करके सट कर ना तो कभी जप करना गलती से और ना ही कभी ध्यान करना। अगर दीवार के साथ सटो, बीच में कुछ होना चाहिए, तकिया, गद्दी, कुछ होना आवश्यक है। जप करते समय छोटा सा जल का पात्र आवश्यक है, जिसको छिड़क के थोड़ा सा पवित्र, और बाकी का जल आपका अभिमंत्रित होकर के और बाद में चरणामृत के कार्य में आ जाता है। आपकी भावना से वह जल अभिमंत्रित होता है। इस पर पहले भी जल के अनेकों प्रयोग का उल्लेख किया जा चुका है, किस प्रकार जल अपने भीतर आपकी भावना के तदनुरूप स्मृति को अंकित कर लेता है। जप करते समय दीपक जलाना नहीं जलाना, यह निर्णय आप पर छोड़ा जाता है। इसका उल्लेख थोड़ा सा 5वें भाग में किया जा चुका है। जप करने के उपरांत तत्काल नंगे पांव फर्श पर नहीं चलना, धातु को नहीं यकायक छूना। न्यूनतम 5 से 10 मिनट का समय लगता है, जिस बीच उपार्जित हुई, जप की विधि से उपार्जित हुई ऊर्जा धीरे धीरे शरीर में जाकर आत्मसात रच पच जाती है। उसके उपरांत कोई बंधन नहीं है।
तब तक थोड़ा सा बंधन है, उसकी व्यवस्था रखनी होगी कि जहां जप पर बैठे उसके पीछे कोई स्थान ऐसा हो जहां आप कुछ ऐसा रखें ताकि नंगा पांव धरती पर नहीं जाए। ये व्यवस्था कपड़े की, बेडशीट की वो आप रख सकते हैं। जमीन पर बैठकर जो ना कर सके साधना, कुर्सी सोफे पर बैठ के कर सकते हैं। जो आसन ना लगा सकें, टांगे फैला के भी कर सकते हैं। जप के बीच में आसन बदलने की आवश्यकता हो, अर्थात टांगे इधर से उधर करने की, कर सकते हैं। जप के बीच में लघु शंका जाने का अगर बहुत दबाव पड़ जाए तो माला पूरी करके उठें, और अगर समय के हिसाब से कर रहे हैं तो समय नोट करें और उठें। लघु शंका से निवृत्त हो पुनः अपने ऊपर जल छिड़कें और जप आरंभ करें, भाव पवित्र होने का। ये सामान्य जप की बातें हो रही हैं। अनुष्ठानों के नियम थोड़े भिन्न होते हैं। अनुष्ठान एक अलग प्रक्रिया है जिसमें विशेष प्रयोजन को सफल करने के लिए, विशेष बाधा को पार करने के लिए अत्यधिक स्तर की ऊर्जा को उपार्जित करने की आवश्यकता होती है। उसकी विधियां थोड़ी सी भिन्न और थोड़ी सी सतर्क और कठोर हो जाती हैं। पर यहां चर्चा सामान्य उपासना की है, तो सामान्य उपासना के लिए ये इतने सरल नियम, इनका अनुपालन करके आप कर सकते हैं। यज्ञोपवीत पहने बिना गायत्री कर सकते हैं कि नहीं? यज्ञोपवीत पहने अच्छा है, नहीं पहना तो उसके लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। युग के अनुकूल की परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि धर्म क्या है? जो युगानुकूल है। सत्य क्या है? जो युगानुकूल है। हर युग की परिस्थिति के अनुरूप काल, परिवेश, स्थिति, जीव की अवस्था बहुत कुछ निर्णय करती है कि उस क्षण का, उस समय का धर्म और सत्य क्या हो। क्योंकि हमारी जो सनातन पद्धति है वो विवेक पर आधारित है। वो केवल एक लकीर पर आधारित नहीं है जो एक बार खिंची परिवर्तित नहीं हो सकती। आर्ष ग्रंथ भी अगर परिवर्तित नहीं हो सकते तो उसका कारण ये नहीं कि आपको बदलने की अनुमति नहीं है। उसका कारण यह है कि वो बदले इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि विज्ञान के सूत्र की भांति H2O H2O ही रहेगा, H3O नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह विज्ञान है, शाश्वत सत्य है, इसलिए बदला नहीं जा सकता। अन्यथा हमारे यहां प्राचीन भारतीय मनीषा की सनातन पद्धति के अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता है अपने हिस्से के सत्य को खोजने की, अपने हिस्से के विश्लेषण के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, अपनी अनुभूति में अपने ईश्वर को प्रकट करने की। संपूर्ण बंधनों से मुक्त, नियम, कायदे इत्यादि विधियां सहायता के लिए दी गई हैं, बांधने के लिए नहीं। बताया गया कि हां, दूध को मथने से मक्खन निकलता है। कुछ लोग इसे मथनी से मथ रहे हैं, कुछ वॉशिंग मशीन से भी मक्खन निकाल रहे हैं, कुछ लोग मक्खन निकाल रहे हैं दूध से क्रीम बना करके। अलग अलग प्रकार के लोग घी बनाने के लिए अलग अलग विधियां अपना रहे हैं। तो उसी प्रकार एक ही सत्य को जानने के लिए विधियां इत्यादि सहायता के लिए दी जाती हैं। पवित्र अपने आप को करना, नंगे पांव एकदम से ना जाना, आंखें बंद करके ध्यान को स्थिर करने की चेष्टाएं करना,
ये सब कुछ बंधन नहीं, सुझाव है कि ऐसा करने से रास्ता सुगम होता है। एक प्रकार से जीपीएस है आपको दिया हुआ, पर आप मुक्त हैं। आप अपनी स्वतंत्र विधि के माध्यम से भी चल पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गायत्री की उपासना में मैं अपने प्रकार से मन को स्थिर कर पाता हूं, कर पाती हूं, तो निश्चित करो, बंधन नहीं है। इसी प्रकार यज्ञोपवीत धारण कर सको तो करो, और महिलाएं या पुरुष, कोई बंधन नहीं है। देखो बच्चे, ये सनातन देव संस्कृति है, प्राचीन भारतीय मनीषा की। ऋषियों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बना करके चेतना के अनुसंधान किए हैं। यहां जेंडर बायस नहीं है। पुरुष और स्त्री का भेद यहां नहीं है। जो शरीर की अपनी संरचना है, पुरुष और स्त्री की भिन्न, वो प्रकृति के अनुशासन के अंतर्गत विशेष कार्य के लिए है। इसके अतिरिक्त मूढ़ता से कोई बंधन नहीं लगाए जा सकते। आर्ष ग्रंथों में कहीं नहीं कहा गया कि स्त्री यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती, गायत्री नहीं कर सकती। मेरा व्यक्तिगत मानना तो यह है, जो मेरी मां नहीं कर सकती, उसका अधिकार तो फिर मुझे भी नहीं है। मेरी जननी को अधिकार नहीं। उत्पत्ति किससे हुई मेरी? मेरी मां से ना। मां ने ही तो पूरी संरचना दी मुझे। पिता का योगदान है निस्संदेह, पर किसने? गर्भ में मेरा निर्माण किसने किया? मेरी प्रथम गुरु कौन थी? और जो थी वो स्त्री थी ना, तो उसको अधिकार नहीं है। किसी आर्ष ग्रंथ में, किसी वेद उपनिषद में ऐसा कोई बंधन नहीं, और ना मन में लाना। यज्ञोपवीत कंधे से ना पहन सको तो गले में उसको सूत की माला की तरह भी पहन सकते हो, पर यह आवश्यक नहीं है कि आप पहनो ही पहनो। अच्छा है, पहनो, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर आवश्यक नहीं। साधना आरंभ कर सकते हो, मुक्त होके करो। गायत्री पर जितने बंधन थे, ब्रह्म ऋषियों ने उन्हें समाप्त कर दिया है। ये विद्याएं, क्योंकि गायत्री की विद्या इतनी प्रचंड विद्या है, यहां तक कहा जाता है, मैंने सुना है, मैं तो नहीं जानता, मैं एक मामूली सा अध्यापक, मेरी क्या बिसात, मैंने जो सुना मैं बोल रहा हूं। ब्रह्मास्त्र भी गायत्री का ही एक स्वरूप है। इतना प्रचंड, इतनी ऊर्जा, असामान्य। इसलिए इसकी उपासना करते समय आप किसी बंधन को मत मानना, उपासना आरंभ करना दैनिक। देखो, मैं फिर कहता हूं, अनुष्ठान अलग होता है। आप दैनिक उपासना कर रहे हो, अनुष्ठान की जब बारी आएगी तब बात अलग है। अभी आप जिम में शरीर को सुडौल बना रहे हो, अभी कुश्ती लड़ने नहीं जा रहे हैं। जब कुश्ती लड़ने की बारी होगी तो उसके नियम अलग, थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से अलग होंगे, कठोर होंगे। स्थान
गायत्री का जप का एक ही होना चाहिए। ये सारा ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूं, इसका कण कण मेरे ब्रह्म ऋषि से उधार लिया हुआ दे रहा हूं। मेरा इसमें कुछ नहीं है। ब्रह्म ऋषि की स्थापना है, उपासना का स्थान, जप का स्थान एक होना चाहिए। निर्धारित स्थान, नियत समय, स्थान एक। क्या हम बदल नहीं सकते? आवश्यकता पड़ेगी तो बदल लो। जहां रोज करते थे किसी दिन वहां नहीं बैठ सकते तो बदल लो। न इसमें कोई पाप, न इसमें कोई पुण्य। तुम वैज्ञानिक हो। विज्ञान में जब प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं तो सावधानियां बरतते हैं, पाप और पुण्य का चर्चा नहीं करते। एक वैज्ञानिक अपने अनुसंधान में सावधानी बरतता है, पाप पुण्य से नहीं डरता। वैज्ञानिक बनो। निर्धारित स्थान होना चाहिए और नियत समय, एक समय फिक्स फिक्स फिक्स। बदलना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, आवश्यक हो गया, जिस दिन नहीं कर पाए बदल लो। पर चेष्टा यही रहनी चाहिए कि एक ही स्थान है, एक ही समय। बदलना पड़े बदलो, निसंकोच बदलो। इसके बड़े महत्व हैं। एक ही स्थान एक ही समय पर कहने से सूक्ष्म जगत भी तुम्हारे साथ एक संपर्क साध करके अपनी उपस्थिति देता है। इस पर मैं आगे नहीं जाऊंगा। और यात्रा में हो तो भी जितना संभव हो उतना कर सकते हैं। मानसिक जप कर लीजिए। यात्रा में हो, जब कितना जितना आपसे संभव हो, आपके कर्म में, आपके जीवन के दायित्व निर्वाह में बाधा नहीं आनी चाहिए, उतना करो। एक माला ऑड में करनी है, 1, 3, 5। टाइम का भी ऐसे हिसाब लगा लो, 1 मिनट, 3 मिनट, 5, 7, 9, 11 ऐसे। और मान लो किसी दिन नहीं कर पाए, छूट गई, तुम 3 माला करते थे, आज कुछ हो गया, नहीं कर पाए, कहीं जाना पड़ गया, इमरजेंसी, अगले दिन 4 माला, उससे अगले दिन फिर 4 माला, ऐसे करके जो 3 छूटी उसकी कंपेंसेशन हो जाए, उसको कंपेंसेट कर लो। एक दिन की 3 माला छूट गई तो आने वाले 3 दिनों में एक एक करके कंपेंसेट। करनी पड़ती है, फिर जब उपासना में आओ तो फिर करनी पड़ती है। जितनी रोज की संख्या है, इसीलिए उतना वजन उठाओ जिसको निभा सको। एक माला है तो 31 मंत्र बना के, या 30 40 मंत्र बना के 3 दिन में कर लो। वो उतना पूरा करना है जिससे अपने भीतर के एक अनुसार, क्योंकि मन बीच में है ना, मन को तुमने इतना सा स्थान दे दिया ना डिस्काउंट का, कोई नहीं, एक बार एक दिन रहेगी ना, कोई बात नहीं। ओफो, मन, भाई साहब आप तिनका रखने की जगह दोगे ना उसको, वो पूरा गांव खाली करा देगा आपसे। आप इतना कह दो, एक दिन का, एक दिन की छूट मिस हुई है मेरी, उस दिन बस नहीं हो पाया, कोई बात। उसके बाद फिर मन आएगा 5-7 दिनों के बाद दोबारा। चलो मैं तो आप करते ही हूं, बीच में कभी रह जाती है, भाई अपने आप नहीं छोड़नी, कोई परिस्थिति हो तो छोड़नी है, ऐसा है ना। इतना प्यारा लॉजिक बनेगा, एक परिस्थिति रच करके छुड़वाएगा, दूसरे तीसरे दिन फिर छुड़वा देगा, और आपके मन में आपको यह भी बंधन देगा, हाँ पूरी करनी है, हाँ भाई पूरी करनी है, जितनी रोज करते हैं ना वो गिनती करके मैंने पूरी करनी है। हाँ हो चुकी।
इसलिए मन को बांधने के लिए ये अनुबंध है स्वानुशासन के, जितनी है उतनी उतने दिनों में पूरी करो। तुमने इतना स्थान दे दिया ना मन को, वो तुम्हारे तंबू कनात सब उखाड़ के ले जाएगा। जगह मत देना उसको, समझे? इसलिए ये अनुशासन माने जाते हैं, कोई पाप पुण्य के लिए नहीं। इट इज अ डीपर साइकोलॉजी, डीपर साइकोलॉजी। शब्द वहां साइकोलॉजी नहीं है, मैं ले रहा हूं। ये गहरा मनोविज्ञान है जो आकर के हस्तक्षेप करके साधना में व्यतिरेक माने साधना को भंग करने की चेष्टा करता है। हर विश्वामित्र की साधना को भंग करने के लिए हर समय मन किसी न किसी विचार, किसी न किसी तर्क को अप्सरा बनाकर लाता है। अप्सरा जरूरी नहीं कि कोई महिला हो, किसी का सौंदर्य हो ना, हर वो विचार जो प्रलोभित करके साधना तोड़ता है, अप्सरा ही तो है। आया, मोहित करके ले गया, कुछ भी हो सकता है। केवल जेंडर बेस मत मानो उसको, इट कैन बी एनी थॉट, एनी रीजन, एनी लॉजिक। इसलिए बड़ी सतर्क होकर चलना। आज के लिए इतना ही। बाकी गायत्री के विषय पर कल पुनः ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के उपरांत सत्संग में उल्लेख होगा। ओम शांति शांति शांति।